वेलकम एवरीवन टू सिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे फंक्शंस। पिछली वीडियो में हम ऑपरेटर्स और कुछ बेसिक कमांड्स हम डिस्कस कर चुके थे। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे एग्रीगेट फंक्शंस को। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो आपसे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लें और आपको एक आउटपुट दें। जो मतलब इसका जो इनपुट आउटपुट रेशियो होता है वो होता है मैनी टू वन। अब इमेजिन करें कि हमें किसी भी टेबल की किसी भी वैल्यू को हमें टोटल करना है, उसका सम करना है। तो इसमें हम मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं और कोई एक सिंगल आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम एक एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं जो है सम। सम क्या करता है? बेसिकली आपको सम प्रोवाइड करता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें। हम लिखेंगे सेलेक्ट सम और उसकी ब्रैकेट में हम कॉलम का नेम दे देंगे, तो ये उस कॉलम की सारी वैल्यूज़ को सम करके हमें दे देगा। तो इससे हमें आउटपुट एक ही मिल रहा है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल हमें इसमें रिपीटेशन जो हो रही है वैल्यूज़ की वो हमें इसमें से हटानी है। तो फिर हम सम के जो कॉलम है उसके साथ हम लगा देंगे डिस्टिंक्ट। तो फिर ये जो भी रिपीटेशन वाली वैल्यूज़ हैं वो ये नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे 400 दो बार आ रहा है ऑर्डर्स के अमाउंट में, तो वो सिर्फ उसको एक बार ही लेगा। अब जो आउटपुट आया है ये डिस्टिंक्ट अमाउंट का सम है, इसमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हो रही। अब अगर मैं पिछले वाले का दिखाऊं जिसमें हमने डिस्टिंक्ट नहीं किया था, तो ये डिस्टिंक्ट वाले से 400 प्लस दे रहा है क्योंकि 400 दो बार रिपीट हो रहा है। ये इन दोनों में फ़र्क है। एक और ऐसा फंक्शन है जो मल्टीपल वैल्यूज़ हमसे ले रहा हो लेकिन आउटपुट एक ही दे रहा हो, जो कि है एवरेज का फंक्शन। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम AVG लिखते हैं और उसके अंदर हम कॉलम नेम देते हैं। तो ये कॉलम नेम में से जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सबको लेगा और उनकी एक एवरेज बना के हमें रिटर्न करके दे देगा। तो जैसे सम में भी एक डिस्टिंक्ट का कीवर्ड था, वैसे एवरेज में भी एक डिस्टिंक्ट का कीवर्ड है। हम अगर डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो ये सिर्फ हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का ही एवरेज निकाल के देगा। अब याद रखें कि डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है ये सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर ही काम नहीं करता, ये उसके बाहर भी आता है। जहाँ पे भी आपको डिस्टिंक्ट एंट्रीज में आपको काम करवाना है तब आप डिस्टिंक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्रीगेट फंक्शन हम देखते हैं, इसको कहते हैं काउंट फंक्शन। जब भी हमें देखना है कि अमाउंट ऑफ एंट्रीज किसी भी टेबल में या किसी भी कॉलम में कितनी है, तो हम काउंट को इस्तेमाल करते हैं। काउंट की जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर अगर हम एस्टरिस्क मतलब जो ऑल का सिंबल होता है अगर वो हम डाल दें तो ये हमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज बता देगा। लेकिन अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम के बारे में पूछना है कि उस कॉलम में कितनी एंट्रीज हैं, क्योंकि कुछ एंट्रीज नल भी हो सकती हैं। तो कस्टमर्स की टेबल में ऐसा हो सकता है कि 5 रोज़ हों लेकिन फर्स्ट नेम में सिर्फ 4 हों, तो उसके लिए फिर हमें कॉलम नेम देना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे पूछने हैं कि आइटम्स कितने हैं, तो आइटम्स तो मैं रिपीट होके तो बार बार नहीं देखना चाहता ना, तो मैं यहाँ लिख लूँगा सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट आइटम्स फ्रॉम ऑर्डर। तो अब ये मुझे बता देगा कि कितने अलग अलग आइटम्स ऑर्डर्स में अभी चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आंसर आया है। एक और एग्रीगेट फंक्शन है जिसको हम कहते हैं मैक्स। मैक्स बेसिकली आपको किसी भी कॉलम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स में से एज देखते हैं, सबसे मैक्सिमम एज कौन सी है, तो ये हमें 31 ही रिटर्न करके दे रहा है। अब अगर हम देखें इसमें हम अभी तक सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल रहे हैं, लेकिन क्या हम इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू डाल सकते हैं? तो हाँ, हम इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे हमने अभी कंट्री डाल दिया, तो इसमें ये वो पिक करेगा जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे लास्ट में आता हो। तो यू ऐसे अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको अरेंज करें तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसीलिए ये एंड में आया। अब अगर हम लास्ट नेम करें तो इसमें जो रॉबिन्सन का है लास्ट नेम वो सबसे अल्फ़ाबेटिकली एंड में आता है। जो आर है, आर में भी ओ जो है वो सबसे एंड में आता है, तो इसीलिए रॉबिन्सन इसने हमें दे दिया। इसमें सबसे जो पहला नंबर आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो मिनिमम फंक्शन हमें दे देगा। जैसे मैक्स फंक्शन होता है वैसे ही मिनिमम फंक्शन भी होता है। तो इसने हमें डो का दे दिया, क्यों? क्योंकि डी सबसे पहले आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डो होने के बावजूद इसने हमें एक ही एंट्री दी है, क्योंकि ये एग्रीगेट फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा मैनी टू वन रिलेशन में चलता है। अब हम कुछ टास्क करते हैं, इसमें मैंने 3 टास्क दिए हैं ताकि हम पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। इस वीडियो में कोई भी एक्स्ट्रा टास्क नहीं है, बोनस टास्क। तो देखते हैं हम। सबसे पहला जो टास्क है वो है रिट्रीव द ओल्डेस्ट कस्टमर फ्रॉम USA। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस नज़र आ रही हैं।
एक तो कि वो ओल्डेस्ट कस्टमर हो और दूसरा कि वो फ्रॉम यूएसए हो। तो ओल्डेस्ट कस्टमर के लिए तो ये बात वाज़ेह हो चुकी होनी चाहिए कि हमें मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो मैक्स का फंक्शन हमें वेयर क्लॉज के बाद ही लगाना पड़ेगा। ये लिख के देखते हैं हम। अब एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि मैक्स का फंक्शन आप वेयर के बाद डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये बात अपने दिमाग में ठहरा दें कि जो भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा सेलेक्ट के साथ ही चल रहे होते हैं। मैक्स का जो फंक्शन है वो हमें अपने दम पे कभी भी कोई चीज़ रिट्रीव नहीं करके देगा जब तक वो सेलेक्ट कमांड के साथ इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। तो हम वेयर क्लॉज में एक दूसरा सेलेक्ट कमांड लगाएंगे और उसके बाद हम मैक्स लिखेंगे। अब ये जो कमांड है ये हमें मैक्स एज तो रिट्रीव करके दे रहा है, लेकिन हमें यूएसए की मैक्स एज देखनी है। तो हम इसके साथ लिखेंगे एंड, और एंड के साथ हम लिखेंगे कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। अब हम दूसरा टास्क देखते हैं। दूसरे टास्क में हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द आइटम्स ऑर्डर्ड। इसमें हम सीधा सीधा आइटम्स की जो कॉलम है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि जो रिपीटिशन वाले लफ्ज़ हैं वो भी आ रहे होंगे। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने पहले आप लोगों को समझाया था कि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आइटम कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट आइटम्स ही हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तीसरा टास्क है हाउ मेनी शिपिंग्स आर पेंडिंग। अब ये वाला थोड़ा मुश्किल है। इसमें हमें पहले तो पेंडिंग के लिए एक स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस आई होप आप सबको समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमें फॉलो कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर 6 एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे सोशल ज़रूर फॉलो करें। हमारी सर्विसेज के बारे में भी जान सकते हैं आप लोग। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।